सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ रियल नंबर, है ना। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें और हम लोग अब तक 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। सो वी आर मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। 3 अलार्म क्लॉक ring their alarm at a regular interval of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 3 अलार्म क्लॉक है ना, और तीनों अपना अपना अलार्म बजाता है। 20 मिनट पे एक बजाता है, सेकंड वाला 25 मिनट पे बजता है, और जब 30 मिनट होता है तो थर्ड अलार्म बजता है। तो बोल रहा है कि 12 बजे, जब नून का मतलब दोपहर, यानी 12 PM पे तीनों एक साथ बजा था। तो अब कब तीनों एक साथ बजेगा? आपके पास ऑप्शन है 4 PM पे, 5 PM पे, 4:30 PM पे, या फिर 5:30 PM पे। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको देखना है, अच्छा मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 25 से भी डिवाइड हो जाए, और 30 से भी डिवाइड हो जाए, है ना। तभी तो तीनों जब एक साथ डिवाइड करेगा, यानी तीनों बज गया, तीनों अलार्म, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करिए किसका? इन तीनों नंबर का, 20 का, 25 का और 30 का। तो कैसे करेंगे सर? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 10, 2, 5, 25 का सर 5, 5, 30 का सर 2, 15, 3, 5। यानी सर हम 20 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 1, और 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू लिखना चाहिए सर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर को पहले लिख लेते हैं, एलसीएम का मतलब यही। तो 2 लिख लिए सर, फिर सर 5 लिख लिए सर,
यानी सर ये 5 भी हो गया। सर 2 लिख चुके हैं। सर अब क्या है 3, तो 3 लिख लेते हैं सर। सर 5 तो लिखा चुका है सर। अब देखेंगे मैक्सिमम पावर एलसीएम में चाहिए, तो 2 का पावर यहाँ 2 है, करेक्ट। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो मैक्सिमम क्या आया सर 2 आया। 5 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है 2 है, मैक्सिमम क्या आया 2 आया, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है। सर 3 का पावर 1 है और इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आई 4 इंटू 25 इंटू 3, यानी 300 आ गया। यानी 300 मिनट पे फिर से ये तीनों अलार्म एक साथ बजेगा। तो 300 मिनट का मतलब कितना आवर हुआ, तो सर 300/60 आवर, यानी सर 5 आवर हुआ सर। तो सर 12 बजे से 5 घंटा के बाद क्या हो जाएगा सर, यानी 5 PM हो जाएगा। यानी सर 5 PM पे ये तीनों क्लॉक फिर से एक साथ बीप करेंगे, तो अपने पास ऑप्शन सेकंड हो गया। कितने लोगों का सही आया है आंसर, वो कमेंट में ज़रूर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये भी कितने नंबर में आएगा सर ये वाला क्वेश्चन, सर 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी हम लोग 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं बालक। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गए। द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2, 3 respectively is, ऑप्शन है आपके पास 575, 450, 750, 625, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है, जो कि जब 1251 को डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर आए, 9377 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर आए, और जब 15628 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आए, है ना। हमको वैसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 1251 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर आए सर, 1। 9377 को वही नंबर जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आ जाए, और 15628 को जब वही नंबर डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आ जाए। यानी सर हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, कैसा, यहाँ पे एक नंबर चाहिए x, है ना, जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो रिमाइंडर बचे 1, रिमाइंडर बचे 2 और रिमाइंडर बचे 3, ठीक है। तो सर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF किसका, तो सर पहले तो ये नंबर लिख लें और जो रिमाइंडर इसमें आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते चलिए, कॉमा 9377 माइनस 2, कॉमा 15628 माइनस 3। ध्यान रखिएगा ऐसे में क्या करना है, HCF निकालना है रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके। तो HCF किसका निकलेगा सर, 1250 का, फिर यहाँ 9375 का, फिर यहाँ 15625 का। अब सर HCF फाइंड आउट करिए। ओके सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2
5 5 5 9 3 7 5 का 3 5 5 5 5 1 5 6 2 5 का 5 5 5 5 5 5। अब आप देखिए कि सर कॉमन क्या है, तो 5 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 2, इधर 2 नहीं है, यानी इसमें 5 का पावर 4, इसमें 5 का पावर 4 और इसमें 5 का पावर 4 कॉमन। समझे कि नहीं? यानी सर 5 का पावर 4 तीनों में आ रहा है, तो यानी 5 के पावर 4 HCF की वैल्यू कितनी होगी? 5 का पावर 4 विच इज इक्वल टू 625। सो अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करके बनाना है और सही आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में ही आएगा सर, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। जिनसे बन जा रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये मेरे से बन गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इफ A and B are two co-prime numbers, then AQ and BQ are, पहला ऑप्शन को प्राइम, सेकंड ऑप्शन नॉट को प्राइम, थर्ड ऑप्शन इवन, फिर फोर्थ ऑप्शन ऑड। है ना? तो सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि सर को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो? कॉमन फैक्टर क्या हो? बस 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं 2,3, इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यदि हम लिख रहे हैं 12,13, इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यदि हम लिख रहे हैं 15,16, इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यदि हम लिख रहे हैं 6,7, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 5,6, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 13,21, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम 6 को प्राइम नंबर लिख दिए, है ना? और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो को प्राइम नंबर है। तो बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे इतने सारा लिखा है, तो ए क्यू एंड बी क्यू देख लेते हैं क्या होता है। यदि हम ये सपोज कर ले बी ये है, तो ए क्यू की वैल्यू क्या आती है और बी क्यू की वैल्यू क्या आती है? तो फर्स्ट वाले के लिए 2 का पावर 3 8 होगा और 3 का पावर 3 27। तो क्या इवन नंबर आया? नहीं सर,
ऑड नंबर आया? नहीं सर, इवन ये है ऑड ये है, दोनों एक जैसा तो नहीं ना है सर। अभी भी 8 और 27 का यदि हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 ही है, यानी को प्राइम है ना सर। एक से मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रहा है, चलिए एक और लेकर देखते हैं। 3 का पावर 3 लिख लेते हैं, है ना, और 4 का पावर 3, क्योंकि 3 और 4 कैसा नंबर है? को प्राइम है, को प्राइम है, तो इसका क्यूब देख लेते हैं। तो ये हो गया 27 और ये 64। तो 27 और 64 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है सर? 1 है, यानी ये दोनों कैसे नंबर हैं सर? ये दोनों को प्राइम नंबर है, यानी सर को प्राइम नंबर यदि है दो, ए एंड बी, और उसका क्यूब भी क्या होगा सर? सर को प्राइम ही होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन यदि आए तो ये 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले समझिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, फिर थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल देखकर आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है कि मान लेते इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, देन 2 इंटू 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n ऑलवेज, ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 2। If n is a natural number, then this is always divisible by, लिखिए डिविजिबल बाई, 4 ऑप्शन है। 1 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, या 4 से, या 3 से, या 2 से। तो हम देखेंगे सर, नेचुरल नंबर n की वैल्यू यदि 1 होती है तो 2 इंटू 5 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 1, तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 11, है ना। इफ़ n की वैल्यू 2 होती है तो 2 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 2, तो कितना हो गया? 2 इंटू 25 प्लस 36, यानी 2 इंटू 61। ठीक है, ठीक है सर, यानी मेरे को समझ में आ गया कि सर ये इसमें भी 2 इंटू है सर, इसमें भी 2 इंटू है, यानी 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, है ना, 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी यदि आएंगे तो ये कितने मार्क्स में आएंगे सर? 1 मार्क्स में ही आएंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भैया, जो भी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन 100% आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस ही नहीं करेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन ना आ सकता हो, हम ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पूरे सीरीज में जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट बी देयर एचसीएफ? कैंट बी एचसीएफ, तो कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? तो ऑप्शन 1 2 3 4 300 400 500 600। तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, है ना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा।
अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम की वैल्यू क्या है 2400, यानी एचसीएफ जो भी होगा सर वो 2400 का फैक्टर होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे 2400 डिवाइड हो जाए, है ना, उसी को बोलेंगे एचसीएफ। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन प्रेजेंट है उसमें कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। 300 से डिवाइड हो जा रहा है, 400 से डिवाइड हो जा रहा है, 600 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 500 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि कांट भी एचसीएफ, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी 500 एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ये भी क्वेश्चन यदि आएगा तो कितने नंबर में आएगा सर, 1 नंबर में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture. We will be going to meet in the next few question. अभी तक 1 नंबर का ही क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, अभी 2 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे, 5 नंबर में भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए, हैव पेशेंस। ओके, और कमेंट में लिखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए। ठीक है, थैंक यू।